अरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने सच में जीवन को जीना सीखा है या बस भीड़ में बहते जा रहे हैं, बिना किसी सबक को आत्मसात किए? रुकिए, सांस लीजिए, आईने में देखिए। ये सिर्फ शुरुआत है और ये मुलाकात कोई आरामदायक कहानी नहीं। ये एक झटका है, एक चोट है, एक लात है जो सुस्ती के दरवाजे पर पड़नी चाहिए। क्या आप सीख रहे हैं या बस बह रहे हैं? क्या आप सच में जी रहे हैं या बस आदतों और बहानों के गुलाम हैं? क्यों हर झटका आपको तोड़ देता है, जबकि उसे सबक बनाकर और मजबूत होना चाहिए? क्या आप सीख को अपना रहे हैं या समय नहीं है कहकर खुद को धोखा दे रहे हैं? क्या आप अपने जीवन के निर्देशक हैं या बस एक अतिरिक्त किरदार? सुनो, तथ्य सरल है। विकास पैदा होता है जागरूकता प्लस सीख को आत्मसात करना प्लस अनुशासन से। ये जीवन कठिन है का रोना नहीं, ये है मैं अनभिज्ञ था, मैंने सीख नहीं अपनाई, अब मैं जागता हूं, सीखता हूं और बदलता हूं। बिंदु, समाप्त। फिर शुरुआत। आज का विषय है TAOSIMS। नाम बड़ा हो, छोटा हो, मुद्दा एक है, सबक। आओसिम्स कोई जादू नहीं, यह एक आईना है, एक सिस्टम है, एक अनुशासन है। यह 5 हथौड़े देता है जो बहानों की दीवार तोड़ेंगे। यह 5 बीज देता है जिन्हें अगर सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप मिले तो फसल बनेंगे। सीख बीज है, आप मिट्टी हैं, अनुशासन पानी है, परिणाम फसल है। और अगर फसल नहीं मिल रही तो बीज दोषी नहीं, मिट्टी और देखभाल दोषी है। याद रखो, लोग दुश्मन नहीं हैं, आपकी सुस्ती और बहाने दुश्मन हैं। सबक समस्या नहीं, आपका सीखने से भागना समस्या है। सिर्फ सुनना नहीं, आत्मसात करना, लागू करना और जीना जरूरी है। अगर फ्रेम नहीं बदला तो खेल नहीं बदलेगा। जीवन को मैदान समझो, हर दिन एक युद्ध है, अंदर भी, बाहर भी। जो योद्धा हैं वो हर चोट को कवच बनाते हैं, जो भीड़ है वो हर चोट को बहाना बना देती है। भेड़ बनना आसान है, भेड़िया बनना कठिन है, पर नैतिक, साहसी, सतर्क। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे, जीवन आपको घसीटेगा। अगर आप जागे नहीं, तो उनकी स्क्रिप्ट आपका जीवन लिखेगी। आज से एक मिरर टेस्ट अपनाओ। सवाल सरल, मैं क्या सीख रहा हूं? क्या लागू कर रहा हूं? क्या छोड़ रहा हूं? अगर जवाब गड़बड़ है, तो सिस्टम गड़बड़ है। टीएओ सिम्स कहता है, पहले सिस्टम सुधारो, फिर परिणाम अपने आप सुधरेंगे। यहां शोर बहुत है, स्क्रीन, स्क्रॉल, नोटिफिकेशन, अनंत राय, सब नॉइज। पर असली गेम सिग्नल में है, वो 5 संकेत जो दिशा बदलते हैं। हम सिग्नल पर फोकस करेंगे, नॉइज म्यूट होगा, क्योंकि दिशा बदले बिना गति बेकार है। गलत रास्ते पर तेज दौड़ना धीमे चलने से भी ज्यादा खतरनाक है। सीख की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाओ, इम्यून सिस्टम ऑफ विजडम। रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस, रोज की ईमानदार समीक्षा, रोज का एक छोटा सुधार। यही खून में उतरता है, यही आदत बनता है, यहीं से चरित्र बनता है, यहीं से भाग्य बदलता है। और सुनो, ये संदेश मीठा नहीं होगा, खुरदरा होगा, सच होगा, क्योंकि कड़वा सच ही आपको आगे धकेलता है, मीठा झूठ वहीं रोक देता है। अगर आपने ये पूरा संदेश नहीं सुना, तो समझ लो आप अपनी ही औसत जिंदगी के साथी हो। कठोर, हाँ,
जरूरी 100%। अब एक बात साफ साफ, अगर ये चोट दिल तक उतरी तो अभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अंत तक देखो, क्योंकि आज हम बहानों की अंतिम क्रिया करने वाले हैं और आदतों की गुलामी का अंतिम संस्कार। तैयार हो? आईना सामने है, मैदान सज चुका है, बीज हाथ में है, मिट्टी तुम्हारी है। अब खेल वही जीतेगा जो सीख को जिएगा। अगले पलों में हम टेओ सिम्स के 5 लाइफ लेसन खोलेंगे, एक एक करके, बिना मीठे आवरण, बिना अनावश्यक सजावट, सिर्फ सटीक वार, सिर्फ उपयोगी सच, क्योंकि यही तरीका है। जागो, सीखो और बदलो। अगर तुम खुद को नहीं जानोगे, दिशा कौन देगा? नक्शा नहीं तो सफर कैसे? नींव हिलेगी तो इमारत गिर जाएगी, चाहे ऊपर कितना भी रंग कर लो। सच सुनो, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन लोग नहीं, तुम्हारी सुस्ती और बहाने हैं। समस्या सबक नहीं, उससे भागना है। सिर्फ सुनना काफी नहीं। जो सीखो उसे आत्मसात करो, लागू करो, जियो। फ्रेम नहीं बदला तो खेल नहीं बदलेगा। तुम दिन भर अपने दिमाग को कहानी खिलाते हो। टाइम नहीं था, मूड नहीं था, किस्मत खराब थी। पर असली सवाल यह है कि डेटा क्या कहता है? कब उठे, क्या खाया, कहां ध्यान टूटा, किस क्षण गुस्सा भड़का, कौन सा पैटर्न तुम्हें वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है? कहानी नहीं, पैटर्न पकड़ो, नजर बदलो, नतीजे बदलेंगे। जीवन युद्ध है, दुश्मन बाहर कम, अंदर ज्यादा। लड़ाई भ्रम बनाम स्पष्टता की है। जो स्पष्ट है वो जीतता है, जो भ्रम में है वो भागता है, टकराता है, फिर रोता है। तय करो, तुम सच में जी रहे हो या आदतों और बहानों के गुलाम हो? सीख बीज है, जागरूकता मिट्टी, अनुशासन पानी, समय धूप। फसल नहीं आ रही तो बीज कम नहीं, मिट्टी कमजोर है। मिट्टी मजबूत करो, अपने भीतर की सच्चाई से आंख मिलाओ। हर सुबह और रात खुद पर 3 वार करो। आज मैंने क्या सीखा? मैं किससे भागा? अगला सही कदम क्या है? छोटे जवाब कागज पर, रोज। ये तुम्हारा इम्यून सिस्टम ऑफ विजडम है। छोटी छोटी डोज, रोज, जो आलस, भ्रम और टाल मटोल से बचाती है। नॉइज और सिग्नल के बीच फर्क साफ करो। नॉइज है फीड, स्क्रॉल, राय, ड्रामा। सिग्नल है तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा अगला कदम। रोज 15 मिनट, नॉइज म्यूट, सिग्नल हाईलाइट। जो महत्वपूर्ण है वही दिखे, बाकी सब हटे। बैठो और अपनी फाइल खोलो। मैं कौन हूं अभी? लिखो, मेरी 3 ताकतें, मेरी 3 कमजोरियां, मेरे 3 ट्रिगर्स जो ध्यान तोड़ते हैं, और मेरा एक मुख्य मूल्य जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बिना इस सूची के तुम बस दौड़ रहे हो, दिशा नहीं है। अपने जीवन के निर्देशक बनो, अतिरिक्त किरदार नहीं। डायरेक्टर बनने के लिए कट कहना भी सीखो। एक छात्र, राहुल, हर टर्म कहता था, सिलेबस बड़ा था, कहानी मीठी, नतीजे कड़वे। हमने सच में देखा, 9 से 11 बजे पढ़ाई करते हुए 70% समय फोन नोटिफिकेशन से ध्यान टूटता। कठिन विषय पहले नहीं, आसान से शुरू, कठिन को टालना। साप्ताहिक रिवीजन 0। छोटा हस्तक्षेप 45 मिनट, डीप वर्क ब्लॉक्स, फोन एयरप्लेन मोड। कठिन विषय सुबह 6 से 7 AM, जब ऊर्जा पीक पर। रविवार को 90 मिनट का रिवीजन स्प्रिंट, सिर्फ गलतियों का रिकैप। 4 हफ्तों में फोकस समय दोगुना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तेज, टेस्ट 62% से 78%। जादू नहीं, जागरूकता और छोटे सिस्टम बदलाव। झटका क्यों तोड़ता है? क्योंकि ट्रिगर्स नहीं पकड़े। आज पकड़ो, आज बदलो। एक उद्यमी, स्नेहा, फीचर जोड़ती गई पर यूजर पतले। शिकायत, मार्केट समझदार नहीं। सच्चाई, वो मार्केट को नहीं समझ रही थी। 10 कस्टमर इंटरव्यू में पता चला, लोग फीचर नहीं, एक सरल परिणाम चाहते हैं। ऑनबोर्डिंग 7 स्क्रीन की, 60% लोग दूसरी स्क्रीन पर ड्रॉप। मैट्रिक्स बहुत, नॉर्थ स्टार कोई नहीं। हस्तक्षेप, वैल्यू प्रोपोजिशन 1 लाइन, 7 दिन में एक्स। ऑनबोर्डिंग 7 से 3 स्क्रीन। साप्ताहिक रिव्यू, सिर्फ एडॉप्शन, एक्टिवेशन, रिटेंशन। 8 हफ्तों में एक्टिवेशन 31% से 54%। कहानी नहीं, सिग्नल पकड़ा।
समय नहीं या प्राथमिकता नहीं, खुद से ईमानदारी से पूछो। रिश्तों में आदित्य हर बार हाँ कहता और अंदर से जलता। वो टॉक्सिक नहीं, बाउंड्रीलेस था। उसने देखा किन बातों पर हाँ कहकर पछताता है, कौन लोग ऊर्जा खाली करते हैं, कौन सा एक ईमानदार वाक्य कहना है। उसने स्क्रिप्ट बनाई, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकताओं के खिलाफ है। शाम 7 से 9 पीएम को नो मीट स्लॉट बना, परिवार और रेस्ट। रेड फ्लैग जर्नल रखा, जहां वो खुद को धोखा देता था। 3 हफ्तों में कम वादे, ज्यादा ईमानदारी, कम गुस्सा, ज्यादा सम्मान। याद रखो, बिना सीमाएं शास, बिना सम्मान। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करो। पहले ऑब्जर्व, तथ्य लिखो, बहाने नहीं। समय, ट्रिगर, ऊर्जा, फिर नेम। जब तुम नाम रखते हो तुम नियंत्रण लेते हो। ये टाल मटोल है, डर नहीं। अब मेजर, जो मापा जाता है वही सुधरता है। 3 मीट्रिक चुनो, बाकी म्यूट। फिर इंटरवीन, हर दिन एक छोटा बदलाव, कम मगर नियमित। और रिव्यू, साप्ताहिक मिरर टेस्ट, क्या काम किया, क्या नहीं, अगला कदम क्या है। यही है इम्यून सिस्टम ऑफ विजडम। लगातार, हल्का, असरदार। 60 मिनट का क्लैरिटी स्प्रिंट करो। पहले 10 मिनट, मैं कौन हूं अभी, ताकत, कमजोरी, ट्रिगर। अगले 15, अपने 3 मुख्य लक्ष्य, स्पष्ट और मापने योग्य। फिर 15, नॉइज हटाओ, 3 चीजें अभी छोड़ो। अगले 15, सिग्नल सेट करो, 3 रोज के रूटीन तय करो। आखिरी 5 मिनट, एक वाक्य प्रतिज्ञा लिखो, आज मैं कहां जीतूंगा। बस, छोटा, तीखा, असरदार। और अब युद्ध घोष अपने भीतर से निकालो। सच देखो, कहानी बाद में। पैटर्न पकड़ो, बहाने छोड़ो। छोटे बदलाव रोज, बड़ा बदलाव समय पर। सीमाएं बनाओ, सम्मान कमाओ। सिग्नल पकड़ो, नॉइज म्यूट करो। अगर इस सबक को नहीं अपनाओगे तो अगले 10 साल भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। आज देखना शुरू करो, आज लिखना शुरू करो, आज बदलना शुरू करो। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, जीवन तुम्हें घसीटेगा। और अगर तुम जागे नहीं, तो कोई और तुम्हारी स्क्रिप्ट लिख देगा। मूड बदलता है, मिशन नहीं। इसलिए जीतता अनुशासन। प्रेरणा तुम्हें शुरू करवाती है, अनुशासन तुम्हें रुकने नहीं देता। दुश्मन कोई इंसान नहीं, तुम्हारी सुस्ती और बहाने हैं। समस्या सबक नहीं, सीखने से भागना है। काम तब भी होता है जब मन नहीं होता। यही फर्क बनता है। मूड से ऊपर मिशन। प्रेरणा एक भावना है, ऊंची नीची। अनुशासन एक निर्णय है, रोज का, नॉन नेगोशिएबल। प्रेरणा कहेगी आज मन नहीं, अनुशासन कहेगा मन बाद में, काम पहले। जीवन युद्ध है, हथियार हैं रूटीन, सीमाएं, समीक्षा, दोहराव। रोज के छोटे वार से ही बड़े किले गिरते हैं। फॉर्मूला साफ है, छोटे स्टेप प्लस कम घर्षण प्लस लगातार दोहराव शासन बड़ा नतीजा। 5 पेज रोज, 50 पेज कभी कभी से बेहतर। 20 मिनट ईमानदार काम, 2 घंटे दिखावे के स्क्रॉल से भारी। सिर्फ सुनो मत, आत्मसात करो, लागू करो, जियो। फ्रेम नहीं बदला तो खेल नहीं बदलेगा। अपना सिस्टम सेट करो। 2 से 3 नॉन नेगोशिएबल्स चुनो, लोहे जैसे पक्के। सुबह 30 मिनट डीप वर्क, शाम 30 मिनट मूवमेंट, रात 10 मिनट रिव्यू। कम रखो पर रोज। टाइम बॉक्सिंग अपनाओ, काम को समय दो, मूड को नहीं। 25/5 के 3 फोकस स्प्रिंट और तुम्हारा 1 घंटा शुद्ध हो जाता है। फ्रिक्शन डिजाइन करो, जो करना है उसे आसान बनाओ, जो छोड़ना है उसे मुश्किल। जिम बैग रात में पैक, फोन दूसरे कमरे, जंक फूड घर से बाहर। आइडेंटिटी लॉक बोलकर तय करो, मैं वो इंसान हूं जो रोज करता है। पहचान बदलते ही आदत पक्की होती है। और हफ्ते में एक समीक्षा, रविवार के 30 मिनट, नतीजे, चूक, अगला कदम। यहीं से बनता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम ऑफ विजडम। रोज छोटी डोज, हफ्ते में एक ईमानदार आईना। जब मन नहीं हो तब भी नियम चलते हैं। 2 मिनट प्रारंभ नियम, बस शुरू करो। 2 मिनट बाद रुकना मुश्किल लगेगा। एक वाक्य याद, मेरा काम कोशिश नहीं, हाजिरी है। माइक्रो विन उठाओ, एक छोटा टुकड़ा पूरा, जीत का स्वाद। फिर रफ्तार, हर दिन सिग्नल लॉक करो। कैलेंडर स्लॉट, टू डू के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम, डीप वर्क और नॉइज म्यूट। अनप्लान्ड मीटिंग, अनंत चैट, बेवजह स्क्रॉल। सिर्फ 15 मिनट की सफाई से दिमाग हल्का, दिशा पक्की। ये कहानी नहीं,
डेटा का खेल है। रिया हर सुबह मोटिवेशनल वीडियो और शाम तक डाह। हमने सिस्टम लगाया। सुबह 6:30 से 7 बजे कठिन विषय, 7 बजे से 7:10 तक रिकैप, रात 10 मिनट गलतियों का जर्नल, 3 गुणा 25 मई स्प्रिंट, फोन एयरप्लेन मोड, नोटिफिकेशन शून्य। 4 हफ्तों में रिवीजन घंटे दोगुने, टेस्ट 58% से 74%, क्योंकि उसने मूड को नहीं कैलेंडर को माना। कबीर हर सोमवार फिटनेस शुरू, बुधवार मिस। हमने नियम बदले, रोज 30 मिनट चलना, बारिश धूप कुछ भी हो। वॉक प्लस पॉडकास्ट स्टैकिंग, 9:30 के बाद स्क्रीन बंद। चीनी हफ्ते में बस 2 बार। कैलेंडर पर एक्स, चेन मत तोड़ो। 8 हफ्तों में 5.2 किलो कम। नींद बेहतर, ऊर्जा स्थिर। जिम का जादू नहीं, घर के नियमों की जीत। नेहा कंटेंट बनाती थी, पर हफ्तों गायब, ग्रोथ ठहर गई। हमने कंसिस्टेंसी की करेंसी चुनी। सोम बुध शुक्र 3 पोस्ट, मंगल गुरु लॉन्ग फॉर्म, रविवार 2 घंटे बैचिंग, स्क्रिप्ट, थंबनेल, शेड्यूल। सिर्फ 2 मैट्रिक, रिटेंशन और सेव्स, बाकी शोर। 12 हफ्तों में सेव पोस्ट 1.4 गुना, इनबाउंड 2 गुना। एल्गोरिदम से पहले अनुशासन जीता। अब 21 दिनों का सरल पर अटल स्प्रिंट। पहले 7 दिन हर दिन एक नॉन निगोशिएबल पूरा, और रात को 10 मिनट लिखो आज का एक सुधार। अगले 7 दिन 2 नॉन निगोशिएबल्स और सुबह 30 मिनट नो स्क्रीन। आखिरी 7 दिन 3 नॉन निगोशिएबल्स, रविवार 30 मिनट साप्ताहिक रिव्यू और अगले हफ्ते की टाइम बॉक्सिंग। चूको उसी दिन माइक्रो वर्जन करो, चेन टूटने मत दो। दिन भर में छोटे छोटे एंकर लगाओ, डोर फ्रेम ड्रिल, कमरे में घुसते ही 10 पुशअप या 20 स्क्वाट, छोटा पर रोज। डेस्क रीसेट, काम खत्म मतलब डेस्क साफ, अगले दिन घर्षण शून्य। 2 टैब रूल, ब्राउजर में सिर्फ 2 टैब, नॉइस कट। आउट लाउड कमिट, ऊंची आवाज में कमिट, 7:30 तक पहला ड्राफ्ट। जब शब्द बाहर आते हैं, शरीर पीछा करता है। याद रखो, अनुशासन अकेला नहीं चलता, सीमाएं उसका कवच हैं। मीटिंग नहीं, ये डीप वर्क स्लॉट है। रात 10 के बाद स्क्रीन नहीं, ये नींद की मर्यादा है। बिना सीमाएं, बिना सम्मान। अपने समय का सम्मान पहले तुम करोगे, तभी दुनिया करेगी। पहचान का ताला लगा दो। तुम वही हो जो रोज करता है, ना कि जो कभी कभार चमक दिखाता है। अब अपना युद्ध घोष भीतर से सुनो। मूड से ऊपर मिशन, छोटा पर रोज। घर्षण डिजाइन करो, पहचान लॉक करो, समीक्षा से प्रतिरक्षा बनाओ, सीधी चुनौती अपने आप से। अगर इस सबक को नहीं अपनाया तो अगले 10 साल भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। आज एक नियम चुनो, आज एक स्लॉट लॉक करो, आज हाजिरी दो। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, जीवन तुम्हें घसीटेगा, और अगर तुम जागे नहीं तो उनकी स्क्रिप्ट तुम्हारा जीवन लिखेगी। सुनो, कड़वा है पर सच, असफलता एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। जो इसे डेटा मानता है आगे बढ़ता है, जो इसे अपना नाम बना लेता है वहीं जड़ हो जाता है। झटका इसलिए तोड़ता है क्योंकि तुम दर्द रोकते हो पर डायग्नोसिस नहीं करते। दर्द संकेत है, सिग्नल, शोर नहीं। रोने का शोर छोड़ो, सीख का सिग्नल पकड़ो। जिंदगी एक बैटलफील्ड है, हार कोई गोली नहीं, एक रिपोर्ट है। आईने में सीधा देखो, गलती कहां हुई, याद रखो। असफलता खाद है, सही मिट्टी में गिरोगे तो फसल देगा। छोटे छोटे झटके सहो, रोज रिकवर करो, सिस्टम मजबूत करो। भेड़ें भागती हैं, भेड़िए रुककर सबक लिखते हैं। लोग दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारी सुस्ती और बहाने दुश्मन हैं। सबक समस्या नहीं, सीखने से भागना समस्या है। सिर्फ सुनना नहीं, सीख को आत्मसात करो, लागू करो, जियो। फरेम बदलो। मैं फेल हूं से मेथड फेल हुआ, मैं सीख रहा हूं। पर आओ, गिरो तो घबराहट शांत होने के लिए 10 मिनट की आग बंदी। गहरी सांस, नोटबुक खोलो और पोस्टमार्टम शुरू। क्या किया, क्या नहीं, कब क्या बिगड़ा, किस मीट्रिक ने क्या कहा। पैटर्न पकड़ो, सिस्टम की खामी, कौशल की कमी, फोकस का टूटना। जो भी सच है उसका नाम लो, एक सिद्धांत तय करो, एक लाइन में साफ। डेली रिवीजन, कस्टमर इंटरव्यू पहले, सीमाएं स्पष्ट। फिर एक छोटा प्रोटोकॉल बनाओ, 7 से 14 दिन का, मापा जा सकने वाला, और 24 से 72 घंटे में दोबारा मैदान में उतर जाओ। कोशिश नहीं,
री एंट्री। जितनी जल्दी सीख को मांसपेशी बनाओगे, उतना कम डर बचेगा। देखो कैसे खेल पलटता है। एक छात्र बोर्ड एंट्रेंस में गिरा, घबराहट और तुलना सब शोर। उसने सिग्नल पकड़ा, PYQ का विश्लेषण, टॉपिक वाइज एक्यूरेसी, समय प्रबंधन। पोस्टमार्टम में दिखा 60% गलतियां रिवीजन की कमी से, 30% टाइमिंग, 10% लापरवाही। उसने रोज 90 मिनट एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रेपिटेशन, हर रविवार मॉक के साथ रिव्यू लॉग और फोन बाहर रखकर 25 से 5 के 6 स्प्रिंट लगाए। 8 हफ्तों में रैंक उछली, क्योंकि पहचान नहीं, मेथड बदला। एक उद्यमी ने फ्लॉप लॉन्च देखा, रिव्यू बुरे, कैश कम। उसने हार को कस्टमर डेटा माना, 30 इंटरव्यू, 10 डेमो, 3 उपयोग केस स्पष्ट। फीचर चिड़ियाघर बंद करके एक समस्या, एक समाधान, एक ICP पर फोकस। साप्ताहिक के PI सिर्फ एक्टिव यूजर, रिटेंशन, NPS और 6 सप्ताह के बिल्ड मेजर लर्न स्प्रिंट। नतीजा छोटी जीतें, स्पष्ट बाजार, जमीन तैयार। रिश्तों में ब्रेकअप के बाद उसने आईने में पूछा, कहाँ, हाँ कहाँ जब ना चाहिए था। उसने सिद्धांत लिखा, बिना सीमाएं बिना सम्मान। फिर सीमाओं की स्क्रिप्ट, हर कठिन बातचीत से पहले 5 बिंदु क्लैरिटी कार्ड और 90 दिन नो रिस्क नियम, ताकि वही गलती दोहराए नहीं। अगला रिश्ता साफ, कम ड्रामा, ज्यादा सम्मान। मानसिक मॉडल पक्का कर लो। घटना में, मैं फेल हूं, झूठ है। ये प्रयोग फेल हुआ, सच है। इंसान को मत कोसो, सिस्टम सुधारो। डर को रूपांतरित करो, डर, डेटा, डिजाइन। और अब कठोर खेल के नियम खून में उतार दो। हर असफलता का लिखित पोस्टमार्टम 24 घंटे के भीतर। एक सीख, एक बदलाव, 10 नहीं। मैट्रिक्स के बिना सब भ्रम। बहाली की समय सीमा, 72 घंटे में नया प्रयोग। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, हफ्ते भर में ईमानदार रिव्यू। सीमाएं पहले, अपने प्रति भी। और हर नतीजे को कौशल संकेत मानकर फ्रेम बदलना जारी रखो। इतना करने के बाद बहाने टिकते नहीं, बस प्रगति दिखती है। अब सीधा वार, समय नहीं है, शेड्यूल दिखाओ। जहां समय नहीं, वहां प्राथमिकता नहीं। क्या तुम अपने जीवन के निर्देशक हो, या भीड़ में खड़ा एक एक्स्ट्रा? डायरेक्टर स्क्रिप्ट बदलता है, एक्स्ट्रा धक्का खाता है। चुनो आज ही। असफलता की आग से भागोगे तो कोयले से भी काले हो जाओगे। अंदर जाओ, सीख निकालो, प्रोटोकॉल बनाओ और फिर चलो। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, जीवन तुम्हें घसीटेगा। और अगर तुम जागे नहीं, तो उनकी स्क्रिप्ट तुम्हारा जीवन लिखेगी। अगर इस सबक को नहीं अपनाया, तो अगले 10 साल भी वहीं रहोगे जहां आज हो। अभी लिखो, अभी सीखो, अभी लौटो और हर झटके को शिक्षक बना दो। बिना सीमाएं, छाछ बिना सम्मान। जो अपनी समय और ऊर्जा की हदें तय नहीं करता, खुद को सस्ता बेच देता है। जिंदगी बैटलफील्ड है। दीवारें नहीं होंगी तो दुश्मन नहीं, भीड़ घुसेगी। नोटिफिकेशन, दूसरों की अपेक्षाएं, स्कोप क्रिप, ड्रामा। अपने आप से सीधा सवाल करो, कहां हाँ, कहां जब ना जरूरी था। क्या सच में जरूरी है, और क्या सिर्फ शोर? याद रखो, सीमाएं रोजमर्रा की प्रतिरक्षा है। अनावश्यक को रोकती है, जरूरी को जगह देती है। भेड़िए अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं, भेड़ें भीड़ के पीछे पीछे चलती हैं। तुम कौन हो? लोग दुश्मन नहीं, तुम्हारी सुस्ती और बहाने दुश्मन हैं। सबक समस्या नहीं, सीखने से भागना समस्या है। इसलिए सिर्फ सुनना नहीं, आत्मसात करना, लागू करना और जीना जरूरी है। फरेम बदलो, सबको खुश करूं से सही चीजों को प्राथमिकता दूं, बाकी को विनम्रता से ना कहूं। सीमा का वास्तविक सूत्र यही है, स्पष्टता प्लस साहस प्लस निरंतरता। पहले साफ करो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 3 प्राथमिकताएं लिखो। फिर साहस जुटाओ उन चीजों को ना कहने का जो इन प्राथमिकताओं को काटती हैं। और फिर रोज, हर हफ्ते एक ही मानक पर टिके रहो, एक बार नहीं, बार बार। अब इसे जमीन पर उतारो। अपने 5 मूल मूल्य लिखो, जैसे स्वास्थ्य, ईमानदारी, डीप वर्क, परिवार, सीख। अगले 90 दिनों के 2 से 3 ठोस लक्ष्य तय करो, बाकी सब शोर। अनएक्सेप्टेबल लिस्ट बनाओ, कौन से व्यवहार तुम्हारे लिए ना है। लेट नाइट कॉल, अनपेड एक्स्ट्रा काम, असम्मानजनक भाषा, अनियोजित मीटिंग, नो स्क्रिप्ट्स। पहले से लिख कर रखो, छोटी, स्पष्ट,
विनम्र लाइनें। अभी मेरा फोकस ब्लॉक चल रहा है। आज 5 से 6 पीएम में 15 मिनट ले लेते हैं। यह स्कोप से बाहर है। चाहो तो अलग टास्क फीस तय कर लेते हैं। मैं सम्मानजनक संवाद में ही सहज हूं। इस टोन में आगे नहीं बढ़ सकती। एजेंडा भेज दीजिए। जरूरत हुई तो अगली स्लॉट में जोड़ देंगे, वरना ईमेल पर। मैं रात 9 के बाद कॉल काम नहीं करता। करती। कल सुबह जवाब दूंगा। दूंगी। लाइनें छोटी रखो। सफाई नहीं, अपराध बोध नहीं, स्पष्टता प्लस शांति। रोज 2 से 3 घंटे के डू नॉट डिस्टर्ब डीप वर्क ब्लॉक लॉक करो। फोन बाहर, नोटिफिकेशन ऑफ। हर रविवार सच्चा रिव्यू। कहाँ सीमा टूटी, क्यों टूटी, अगले हफ्ते एक सुधार क्या, और अपना यील्ड लाइन तय रखो। 3 स्पष्ट चेतावनियों के बाद बातचीत, कॉन्ट्रैक्ट या रिश्ता रोक दोगे। यह कठोर नहीं, स्वस्थ है। सीमाएं बफर बनती है। दर्द को डेटा और ड्रामा को डिजाइन में बदलने का स्पेस देती है। देखो, सीमाएं कैसे खेल पलटती हैं। एक छात्र ने सुबह 8 से 11 और शाम 7 से 9 का फोकस जोन बना दिया। फोन दूसरे कमरे, ग्रुप स्टडी हफ्ते में 2 बार और तय एजेंडा। घर पर एक नोट, इन घंटों में डिस्टर्ब न करें। 4 हफ्तों में सिलेबस 60% कवर, मॉक में स्थिर सुधार। सीमा सेगार फोकस का कवच। एक फ्रीलांसर ने कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरेबल्स, रिवीजन लिमिट, टर्न अराउंड टाइम लिखे। हर नए अनुरोध पर चेंज ऑर्डर और फीस। हफ्ते की एक तय मीटिंग, बाकी ईमेल। बर्नआउट गिरा। प्रोजेक्ट समय पर, कलेक्शन बेहतर। सीमा शम प्रॉफिट मार्जिन। रिश्तों में किसी ने साफ बात रखी। ये बातें, समय, टोन मेरे लिए ठीक नहीं। ऐसा होगा तो मैं बातचीत रोक दूंगा, दूंगी। 3 स्टेप रूल याद दिलाना। बातचीत छोटा करना। सीमित संपर्क। साथ में जिम, वॉक, रीडिंग के नॉन नेगोशिएबल स्लॉट। नतीजा, ड्रामा कम, संवाद स्पष्ट, आत्मसम्मान स्थिर। सीमा शाओ सच्ची निकटता। हर हफ्ते अपना स्कोर कार्ड बनाओ। नींद, काम के घंटे, डीप वर्क, स्क्रीन टाइम, मीटिंग हाइजीन, ना कि स्पष्टता। रिश्तों में सम्मान, इन सबको 1 से 5 तक रेट करो। जहां 3 से कम, वहीं एक माइक्रो रूल जोड़ो। मीटिंग 25 मिनट, ओनली 2 प्लेटफॉर्म। रात 9 के बाद फ्लाइट मोड। छोटे धारदार नियम ताकत बचाते हैं। 2 ऐप रूल, सिर्फ 2 कम्युनिकेशन ऐप, बाकी साइलेंट या हटाओ। कैलेंडर या यह नहीं, हैपन। बिना स्लॉट कोई मीटिंग नहीं। 90 मिनट फोकस प्लस 15 मिनट रिकवरी। दिन में 3 साइकिल। फ्राइडे फेंस। शुक्रवार को अगले हफ्ते की सीमाएं, शेड्यूल और शेयर। एनर्जी फर्स्ट मॉर्निंग्स। पहले 2 घंटे आउटपुट, बाद में इनपुट। मानसिक नक्शा भी साफ रखो। टेरिटरी मॉडल, तुम्हारा समय और ध्यान तुम्हारी जमीन है। बिना अनुमति, जो गुस्से उसे विनम्र पर स्पष्ट रोको। फ्रिक्शन डिजाइन, बुरी चीजों के लिए घर्षण बढ़ाओ। फोन अलमारी में एप्स के नोटिफिकेशन ऑन ऑफ। अच्छी चीजों के लिए घर्षण घटाओ। बुक स्टैंड तैयार, टू डू लिखी हुई। 1 मेट्रिक फोकस। खुद से पूछो, क्या यह मेरी 90 दिन की प्राथमिकता को आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं, तो ना। और जब भी मन कहे समय नहीं है, खुद को पकड़ लो। समय नहीं, हंस, सीमाएं नहीं। समय मिलता नहीं, निकाला जाता है सीमाओं से। आज अपनी दीवारें उठाओ, अपनी शक्ति बचाओ, गति बढ़ाओ, गहराई लाओ। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, जीवन तुम्हें घसीटेगा। और अगर तुम जागे नहीं, तो उनकी स्क्रिप्ट तुम्हारा जीवन लिखेगी। सीधा चैलेंज, इस सबक को आज नहीं जिया तो अगले 10 साल भी वहीं रहोगे जहां आज हो। अभी एक सीमा लिखो, अभी एक स्लॉट लॉक करो, और हर ना के साथ अपने हां को और शक्तिशाली बनाओ। पहला सच, प्रभाव जिम्मेदारी है। दूसरा सच, नेतृत्व सेवा प्लस साहस प्लस सत्य है। जो प्रभाव को खेल समझते हैं, लोग उनके लिए यूज बनने लगते हैं। जो नेतृत्व को व्रत मानते हैं, लोग उनके साथ ग्रो करते हैं। डायरेक्टर सच बोलता है, दिशा तय करता है और खुद उदाहरण बनता है। बहाने नहीं, अकाउंटेबिलिटी। यहां तालियां शोर हैं, असली जीत विश्वास है। लाइक्स बढ़ सकते हैं, पर भरोसा टूट गया तो खेल खत्म। इसलिए हर दिन आईने में पूछो, मैं जो कह रहा रही हूं वैसा कर भी रही हूं?
भीड़ के साथ नहीं, सच के साथ चलो। नैतिकता बीज है, निरंतरता मिट्टी। इन्हीं से साख की फसल उगती है। रोज के ईमानदार फैसले तुम्हारा नेतृत्व इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ड्रामा से बचाते हैं, असर बढ़ाते हैं। याद रखो, लोग दुश्मन नहीं, दुश्मन तुम्हारी सुस्ती और बहाने हैं। सबक समस्या नहीं, सीखने से भागना समस्या है। सिर्फ सुनना नहीं, आत्मसात करना, लागू करना और जीना। फ्रेम बदले बिना खेल नहीं बदलता। भीड़ को खुश करो, से सच के साथ नेतृत्व करो, पर शिफ्ट करो। प्रभाव और मैनिपुलेशन के बीच एक बारीक पर साफ रेखा है। प्रभाव पारदर्शिता, सहमति और दीर्घकालिक भलाई पर टिका है। मैनिपुलेशन छुपाव, दबाव और तात्कालिक लाभ पर। एक सरल नियम, जिस तरीके को छुपाना पड़े वह गलत है। नेता भरोसा कमाता है, मक्कार भरोसा उधार लेता है और चुकता नहीं कर पाता। इसलिए अपना आधार मजबूत रखो। चरित्र वहां शुरू होता है जहां कोई देख नहीं रहा। वचन हा अनुबंध, देर आहा सूचना, गलती आहा स्वीकार, लहा सुधार। हफ्ते में एक बार मिरर लॉग लिखो, कहां सत्य से समझौता किया और अगली बार क्या करोगे। फिर सुनना सीखो। 70/30। पहले 70% सुनो, 30% बोलो और हर कमरे में यह पूछो, मैं क्या मिस कर रही हूं। राय नहीं, डेटा और केस। हर मीटिंग में एक सवाल अनिवार्य, कौन सा तथ्य मेरे निर्णय को बदल सकता है। रोल साफ रखो, परिणाम मापा हुआ। रिव्यू साप्ताहिक। पहले अपना हिस्सा स्वीकारो, फिर टीम से अपेक्षा करो। असहमति में भी टोन शालीन रहे, व्यक्ति पर नहीं, समस्या पर वार। रुक कड़ा, आवाज नरम। निर्णय लेने में 30 सेकंड का फिल्टर लगाओ। क्या मैं पूरा सच बोल रही हूं। प्रभावित लोगों के पास पारदर्शी जानकारी और विकल्प हैं। 6-12 महीने बाद भी क्या मैं इसी फैसले पर गर्व करूंगी। यही छोटा स्टॉप बटन तुम्हें शॉर्टकट से बचाता है और लंबे खेल की तरफ धकेलता है। देखो कैसे ये धरातल पर गूंजता है। टीम डेडलाइन तोड़ रही थी, ब्लेम गेम चल रहा था। हमने सोमवार के 30 मिनट क्लैरिटी स्टैंड अप तय किए। लक्ष्य क्या, आज की 3 प्राथमिकताएं क्या और ब्लॉकर कौन से। हर टास्क पर ओनर आउटकम मेट्रिक टैग और हफ्ते का पोस्टमार्टम। सिस्टम कहां चुका, शोर घटा, हैंड ऑफ साफ, डेडलाइन हिट। क्योंकि स्पष्टता जीन सम्मान और सम्मान खान प्रदर्शन। रिश्तों में आधा सच और टाल मटोल जंग लगाते हैं। हमने ट्रूथ विंडो बनाया, हफ्ते में 30 मिनट बिना बचाव के सच कहना सुनना। एक सीधी स्क्रिप्ट काम आई, यह मेरी सीमा है और मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि रिश्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। फिर फॉलो थ्रू, जो कहा वही किया। नतीजा, कम ड्रामा, ज्यादा भरोसा, स्पष्ट अपेक्षाएं। क्रिएटर सोलोप्रेन्योर, ऑफर पेज पर सीमाएं और नहीं करेंगे सूची। केस स्टडी में सीमाएं और असफलताएं भी। और हर लॉन्च से पहले एथिक्स रिव्यू। वादा और डिलीवरी मेल खा रहे हैं। ग्रोथ धीमी पर ठोस, रेफरल और रिपीट ज्यादा। धीमा भरोसा तेज स्थिरता बनाता है। शब्दों की धार भी तैयार रखो। कठिन सच कहना हो तो सीधे और सम्मानजनक। मैं आपकी मेहनत मानती हूं, पर डेडलाइन मिस हुई। चलो कारण लिखते हैं और नया प्रोटोकॉल तय करते हैं। मैं साथ हूं। क्रेडिट बांटते समय उदार बनो। यह जीत टीम की है। एक्स की पहल और वाई की फोकस ने फर्क बनाया। नैतिक ना की भाषा साफ हो, यह मेरे मूल्यों स्कोप से बाहर है। मैं यह नहीं करूंगी, पर यह विकल्प सुझा सकती हूं। अपने भरोसे का साप्ताहिक स्कोर खुद को दो। क्या मैंने पूरा सच बोला, जो कहा किया। रोल, लक्ष्य, मैट्रिक्स स्पष्ट थे। असहमति में भी टोन शालीन रहा। क्या मैंने किसी की वृद्धि में ठोस मदद की। जहां 3 से कम, वहीं अगले हफ्ते की माइक्रो प्रतिज्ञा तय। पहले 10 मिनट सिर्फ सुनूंगी, या हर निर्णय के साथ क्यों लिखूंगी, या गलती होते ही 24 घंटों में स्वीकार कर सुधार योजना दूंगी। अपने दिमाग में 3 मॉडल टांक लो। बीकन मॉडल, तूफान में लाइट हाउस बनो, शोर मत करो चमको। ओनर बनो, विक्टिम नहीं, डेटा देखो, निर्णय लो, सीखो, बहाने नहीं, जिम्मेदारी। लॉन्ग गेम खेलो, आज थोड़ी असुविधा, कल बड़ी साख। और जब झटका लगे तो उसे व्यक्तिगत हमला मत मानो। मानकों से गुजरता डेटा मानो। मानक बनाओगे तो झटका रिपोर्ट बनेगा, टीम डिजाइन बदलेगी, नतीजे सुधरेंगे। सीधा वार,
अगर अभी भी समय नहीं है बोल रहे हो, तो सच यह है कि प्राथमिकता नहीं है। नेतृत्व कोई पद नहीं, रोज की प्रैक्टिस है। सच बोलना, सीमा रखना, सेवा करना, परिणाम देना। आज से शुरू करो। एक ईमानदार वचन लिखो, एक पारदर्शी निर्णय लो, एक कठिन ना कहो, एक व्यक्ति की वृद्धि में वास्तविक मदद करो। खुद को याद दिलाते रहो, अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, जीवन तुम्हें घसीटेगा। अगर तुम जागे नहीं, तो उनकी स्क्रिप्ट तुम्हारा जीवन लिखेगी। और हाँ, अगर इस सबक को नहीं अपनाया, तो अगले 10 साल भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। अभी उठो, दिशा तय करो, सच के साथ चलो। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा सिग्नल बनेगा और तुम वही नेता बनोगे जिसके पीछे लोग नहीं, सत्य चलता है। याद रखो, अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, जीवन तुम्हें घसीटेगा। अगर तुम जागे नहीं, तो उनकी स्क्रिप्ट तुम्हारा जीवन लिखेगी। तुम्हारी दिशा ही तुम्हारा भाग्य गढ़ती है। हर दिन, हर निर्णय, हर हाजिरी। इसलिए दिल पर लिखो और जीकर दिखाओ। दुनिया मंच है, सीख से भागो मत। सीख को जीकर अपनी पटकथा खुद लिखो। जागरूकता बढ़ाओ, अनुशासन लाओ, असफलताओं से सीखो, सीमाएं तय करो और नैतिक प्रभाव से नेतृत्व करो। ये 5 सबक किस्मत नहीं, जिम्मेदारी है। फ्रेम बदलो, सीमाएं बदलो, वरना खेल नहीं बदलेगा। ये अंतिम वार है, निर्णायक, निर्विवाद, गैर समझौता। आज बदलो, अभी बदलो। इन 5 सबक को अपनाओ, वरना औसत जीवन तुम्हारी कीमत हमेशा घटाता रहेगा। उठो, लिखो, लॉक करो और फिर मैदान में उतरकर अपने ही नाम का इतिहास गढ़ो।